Hello everyone, I'm Dr. Sangeet Khandwe and welcome to today's episode. प्रोटीन आपके मसल्स, बोन्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स, स्किन, हेयर, नेल्स इन सारे बॉडी टिश्यूज के अंदर का एक मेजर कंपोनेंट है जो इन बॉडी टिश्यूज को बिल्ड करने में और रिपेयर करने में मदद करता है। करंट एविडेंस और गाइडलाइंस के अनुसार हेल्दी नॉन एक्सरसाइजिंग यानी सेडेंटरी लोगों में मसल वेस्टिंग को अवॉइड करने के लिए यानी सिर्फ जो मसल मास ऑलरेडी है उसे मेंटेन रखने के लिए प्रोटीन का डेली इंटेक होना चाहिए एटलीस्ट 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 70 केजीज के हो, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो यानी किसी तरह की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या एंड्योरेंस एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन ना हो और मसल मास मेंटेन रहे, इसके लिए आपका डेली प्रोटीन इंटेक होना चाहिए एटलीस्ट 56 ग्राम्स टू 70 ग्राम्स पर डे। और अगर आप एक्टिव हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, एंड्योरेंस एक्सरसाइज करते हो या किसी और प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज करते हो और आप मसल गेन या फैट लॉस करना चाहते हो, तो आपको नॉन ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स से ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो आपको 1.8 टू 2.7 ग्राम्स पर किलोग्राम प्रोटीन इंटेक का एम रखना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप 70 केजीज के हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो और मसल गेन या फैट लॉस करना चाहते हो, तो आपका डेली एवरेज प्रोटीन इंटेक होना चाहिए 126 ग्राम्स टू 189 ग्राम्स के बीच। और जैसे जैसे आप लीन होते जाओगे या आपका कैलोरी डेफिसिट बढ़ेगा, वैसे ही आप 1.8 टू 2.7 की इस रेंज के हाइयर एंड पर यानी क्लोज टू 2.7 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट तक अपना प्रोटीन इंटेक ले जा सकते हो। और जब भी हम वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज की बात करते हैं तो काफ़ी लोगों को लगता है कि उनके पास अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए ज़्यादा कोई सोर्सेस है ही नहीं, और काफ़ी सारे वेजिटेरियंस तो सिर्फ पनीर और सोया इन दो सोर्सेज पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। वेजिटेरियन फूड्स और प्रोटीन के बारे में काफ़ी सारे डाउट लोगों के मन में होते हैं, जैसे कौन से प्रोटीन सोर्सेज अच्छे हैं, कौन से नहीं है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स दैट इज एनिमल प्रोटीन के कंपैरिजन में वेजिटेरियन प्रोटीन लो क्वालिटी प्रोटीन होता है, उससे मसल मास और स्ट्रेन गेन नहीं कर सकते या उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे कई सवाल लोगों के मन में होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, जो कि एक रेप्यूटेबल पीयर रिव्यूड जर्नल है, उसके एक मेटा एनालिसिस के अनुसार लीन मसल मास गेन करने के लिए और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए एनिमल प्रोटीन और वेजिटेरियन प्रोटीन इन दोनों में कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो इस एपिसोड में हमने काफ़ी सारे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज इंक्लूड किए हैं और उन सारे सोर्सेज का प्रोटीन कंटेंट, ल्यूसिन कंटेंट और बायो अवेलेबिलिटी दैट इज डाइजेस्टिबिलिटी, इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखकर ही वो सोर्सेस हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। वेजिटेरियन प्रोटीन्स को लो क्वालिटी प्रोटीन माना जाता है क्योंकि उनमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते, कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी होती है। हमें मसल प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज मसल बिल्डिंग के लिए और बाकी काफ़ी सारे बॉडी फंक्शंस के लिए इन टोटल 20 अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। उनमें से 11 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है और बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, इसलिए इन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है, जबकि 9 अमीनो एसिड्स को हमें अपनी डाइट से लेना पड़ता है, इस वजह से इन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। ये 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है, पर उनमें से ल्यूसीन सबसे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। ल्यूसीन स्केलेटल मसल्स में मसल प्रोटीन सिंथेसिस को और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को स्टिमुलेट करने में एक इसेंशियल रोल प्ले करता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हमें हर मील में 2 टू 3 ग्राम्स ल्यूसीन चाहिए होता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए। 2 टू 3 ग्राम्स ल्यूसीन आपको 20 टू 30 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन सच एज वे प्रोटीन, एग्स, चिकन, सोय प्रोटीन आइसोलेट, पी प्रोटीन आइसोलेट के थ्रू इजीली मिल सकता है, पर कई वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज में ल्यूसीन कम अमाउंट्स में होता है। तो एज अ वेजिटेरियन आपकी प्रोटीन और ल्यूसीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। सेकेंड पॉइंट कि वेजिटेरियन प्रोटीन्स की बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, डाइजेस्टिबिलिटी कम होती है और वो लो क्वालिटी प्रोटीन होते हैं ऐसा माना जाता है। पर क्यों? लो क्वालिटी प्रोटीन्स एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन्स यानी क्या? ये कैसे पता चलता है कि कौन से प्रोटीन सोर्सेस लो क्वालिटी के हैं और कौन से हाई क्वालिटी? प्रोटीन क्वालिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी इंक्लूड्स टू थिंग्स। First, how well a protein provides all the essential amino acids and nitrogen balance the body needs to build muscle, यानी कितने अच्छे तरीके से कोई प्रोटीन सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स और नाइट्रोजन बॉडी को प्रोवाइड करता है जो बॉडी को मसल बिल्ड करने के लिए आवश्यक होता है। एंड सेकंड, हाउ वेल अ प्रोटीन इज डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। डाइजेस्टिबिलिटी और प्रोटीन क्वालिटी को असेस करने के लिए PDCAAS यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर एंड डायस यानी डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड स्कोर, ये दो मेथड्स हैं जो किसी प्रोटीन सोर्स की अमीनो एसिड प्रोफाइल और डाइजेस्टिबिलिटी को कंसिडर करके उसकी क्वालिटी को इवेलुएट करते हैं। PDCAS की हाईएस्ट वैल्यू है 1, यानी अगर किसी प्रोटीन की PDCAS वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब वो प्रोटीन हाई क्वालिटी प्रोटीन है, वो सारे इसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है जो हमें अपनी डाइट से रिक्वायर्ड होते हैं। एग्स, वे प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, सोय प्रोटीन और होल मिल्क, इनकी PDCAS वैल्यू 1 है। सो PDCAS वैल्यू आउट ऑफ 1 होती है
और डायस वैल्यू परसेंटेज में होती है, जिसमें लेस देन 75% यानी बैड क्वालिटी प्रोटीन, 75 to 99% यानी गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड 100% और मोर मींस एक्सेलेंट और हाई क्वालिटी प्रोटीन। पीडीसीएस और डायस में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि पीडीसीएस में अगर कोई प्रोटीन हाई क्वालिटी का है फिर भी उसे मैक्सिमम 1 स्कोर ही मिलेगा, वेयर एज डायस स्कोरिंग मेथड में अगर कोई प्रोटीन हायर क्वालिटी का है तो उसे 100 या उससे ज़्यादा का स्कोर भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल वे प्रोटीन आइसोलेट एंड सोय प्रोटीन आइसोलेट दोनों का पीडीसीएस स्कोर है 1, बट वे प्रोटीन आइसोलेट का डायस स्कोर है 109 और सोय प्रोटीन आइसोलेट का डायस स्कोर है 90। सो ये ज़्यादा क्लियर डिस्टिंक्शन है प्रोटीन क्वालिटी का। चलिए अभी वेजिटेरियंस के लिए कौन से अच्छे प्रोटीन सोर्सेस है उस पर आते हैं। तो पहला वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है सोया। सोय प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन कहा गया है क्योंकि उसके अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड सफिशिएंट क्वांटिटी में होते हैं। हम सोय बीन्स यानी जो एक्चुअल बीन्स है और सोय चंक्स जो काफ़ी कॉमनली कंज्यूम किए जाते हैं उन दोनों के न्यूट्रिशनल वैल्यूज को देखते हैं। सो 100 ग्राम सोया चंक्स में आपको मिलते हैं 345 कैलोरीज एंड 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। पर ऐसा कहा जाता है कि सोया की बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है और ये सच है क्योंकि सोया के अंदर कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो उसकी प्रोटीन अवेलेबिलिटी और ओवरऑल न्यूट्रिशनल क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। सोया के अंदर के एंटी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन को इनहिबिट करते हैं और इसकी वजह से प्रोटीन डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। पर प्रोटीन की अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ प्रोसेसिंग मेथड्स जैसे हीटिंग, फर्मेंटेशन यूज किए जाते हैं जिससे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स इनएक्टिवेट हो और सोय के बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हमें मिले। सो जो प्रोसेस सोय है लाइक टोफू, टेम्पे एंड सोय प्रोटीन आइसोलेट पाउडर्स, इनकी अमीनो एसिड प्रोफाइल बेटर होती है और प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी ज्यादा होती है सोय चंक से। सोय प्रोटीन आइसोलेट्स और बाकी प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए लेट्स स्टिक विद फूड सोर्सेस। क्योंकि सोया से बनने वाले प्रोडक्ट्स में आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जो ईस्ट्रोजन की तरह एक्ट कर सकते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि सोया उनके हार्मोन्स को अफेक्ट करेगा जिससे गायनेकोमेस्टिया होगा। पर सोयाबीन, सोय चंक्स, टोफू, टेम्पे, सोय प्रोटीन आइसोलेट या और कोई भी सोया से बनने वाले प्रोडक्ट्स, उनके अंदर के आइसोफ्लेवोन्स से ईस्ट्रोजन लेवल पर या टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पर कोई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं पड़ता। सो सोया से बनने वाले सारे प्रोटीन सोर्सेस एब्सोल्युटली सेफ है और इन्हें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। सेकंड प्रोटीन सोर्सेस चना एंड चना सत्तू। सफेद चना, काला चना, इन दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर है। 100 ग्राम्स चना में आपको 378 कैलोरीज, 20 ग्राम्स प्रोटीन एंड 12 ग्राम्स फाइबर मिलता है। चना से ही सत्तू बनता है। बेसिकली चना को रोस्ट करके और फिर उसे ग्राइंड करके जो पाउडर बनती है उसे सत्तू कहते हैं। अराउंड 30 ग्राम के एक स्कूप वे प्रोटीन में आपको लगभग 24 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। वही सत्तू के 30 ग्राम के एक स्कूप में आपको लगभग 7 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, राइट? बट प्राइस में भी तो डिफरेंस है। वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स काफ़ी कॉस्टली होता है, वेरा सत्तू काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सोर्स हो सकता है प्रोटीन का। आई एम नॉट सेइंग दैट सत्तू इज बेटर देन वे प्रोटीन, बट अगर आप सप्लीमेंट्स पर ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हो तो सत्तू आपके लिए 100% नेचुरल, कॉस्ट इफेक्टिव और इजी टू गो प्रोटीन सोर्स हो सकता है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज मिल्क, दही एंड पनीर। 1 कप मिल्क यानी 250 ml में आपको 8 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाएगा। वही 250 ग्राम्स दही में आपको लगभग 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। दही फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जिसमें बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं जो प्रोबायोटिक्स की तरह काम करते हैं। दूध, दही, पनीर, इनमें वे एज वेल एज केसीन, ये दोनों टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। इसके साथ साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में विटामिन B12, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड राइबोफ्लाविन दैट इज विटामिन B2 भी आपको काफी अच्छी मात्रा में मिलेगा। सो दही आपका प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए काफी अच्छा सोर्स है, बट अगर आप उसमें रिफाइंड शुगर डालते हो या मार्केट में मिलने वाले फ्लेवर्ड योगर्ट्स खाते हो जिसमें पहले से सुक्रोज या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है, और अगर आप इस तरह के हाई शुगर कंटेनिंग दही या फ्लेवर्ड योगर्ट्स फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करते हो तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बेटर तरीका दही में स्वीटनेस ऐड करने का ये रहेगा कि आप उसमें ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट के पीसेस ऐड करो। पनीर एक टाइप का कॉटेज चीज है जो काव या बफेलो मिल्क से बनता है। पनीर वेजिटेरियन प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, बट पनीर काफी कैलोरी डेंस होता है, उसमें फैट ज्यादा होता है। 100 ग्राम पनीर में 320 कैलोरीज, 25 ग्राम्स प्रोटीन और 25 ग्राम्स फैट होता है। इसलिए अगर आप अपनी डाइट में सिर्फ पनीर को एज अ प्रोटीन सोर्स यूज करते हो और अपना डेली प्रोटीन इंटेक सिर्फ पनीर से पूरा करने की कोशिश करते हो तो हाई चांसेस है कि आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से काफी ज्यादा कैलोरी इंटेक आपका होगा। तो अगर आपका बॉडी फैट ऑलरेडी ज़्यादा है और आप अगर 200 ग्राम्स 300 ग्राम्स पनीर रोज़ कंज्यूम करते हो तो उससे आपको सब्सटैंशियल अमाउंट में फैट भी मिलने वाला है, जिस वजह से या तो आप कैलोरी सरप्लस में चले जाओगे या डेफिसिट में रहने के लिए आपको कार्ब्स या बाकी कैलोरीज कट करनी पड़ेगी। वेयर एज अगर आप स्किनी हो, आप में मसल मास और फैट दोनों कम है, तो आप ज़्यादा पनीर भी खा सकते हो क्योंकि वैसे भी आपको सरप्लस में ही खाना है।
और 200 टू 300 ग्राम्स पनीर से आपको इजीली 600 टू 1000 कैलोरीज मिल जाएगी। और क्योंकि मिल्क, पनीर, दही ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मीनिंग दे कंटेन ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स व्हिच यू नीड टू गेट फ्रॉम योर डाइट, और ये विटामिन B12 और विटामिन डी के भी काफ़ी अच्छे सोर्सेस है। अगर आप वीगन या लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो बात अलग है, बट बाकी वेजिटेरियंस को दूध, दही, पनीर इन हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेस को अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, पनीर, दही कंज्यूम करते हो तो उससे आपको विटामिन B12 और विटामिन डी मिल सकता है, बट ज़्यादातर वेजिटेरियंस में भी इनकी डेफिशिएंसी होती है। इसलिए वेजिटेरियंस को अपने नर्व्स, मसल्स और बोन हेल्थ के लिए विटामिन B12 सप्लीमेंट, ओरल साइनोकोबालामीन 250 माइक्रोग्राम्स डेली एंड विटामिन D3 4000 IUs डेली, इन दो विटामिन सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए। नेक्स्ट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है बीन्स। बीन्स यानी राजमा और लोबिया। लोबिया को मराठी में चवड़ी कहते हैं। ये दोनों काफ़ी न्यूट्रिशियस, हाई फाइबर, इजी टू मेक और टेस्टी सोर्स है प्रोटीन के, और उन दोनों के 100 ग्राम्स में रफली सेम कैलोरीज है, और दोनों से आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। नेक्स्ट है लेंटिल्स यानी दाल। मूंग दाल, तूर दाल, उड़द दाल, इन तीनों के 100 ग्राम्स में आपको लगभग 340 टू 350 कैलोरीज मिलेंगे और अराउंड 22 टू 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। दाल के बारे में और एक अच्छी बात यह है कि इनमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, तो अगर आप इन्हें बनाते वक्त ज़्यादा सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल नहीं करते हो और सिर्फ थोड़े से ऑयल में या घी में उन्हें कुक करते हो तो ये काफ़ी हाई प्रोटीन, हाई फाइबर एंड लो फैट मील हो सकता है, क्योंकि लेंटिल्स यानी दाल में फाइबर हाई अमाउंट्स में होता है जो आपके बाउल मूवमेंट्स यानी डाइजेशन में और हेल्दी गट बैक्टीरिया की ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, विच इंप्रूव्स ओवरऑल गट फंक्शन। ओवरवेट होने से या ओबेसिटी की वजह से हार्ट डिजीज और डायबिटीज की रिस्क बढ़ती है, और दाल में फाइबर हाई अमाउंट्स में होने की वजह से उसे खाने के बाद पेट काफी देर तक भरा रहता है, जिससे आपका ओवरऑल कैलोरी इंटेक कम होगा जो आपके वेट लॉस में मदद कर सकता है। बट हाई फाइबर की वजह से ब्लोटिंग और गैस बिल्डअप हो सकता है, सो आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बीन्स, लेंटिल्स, ग्रेन्स, इन जैसे काफी सारे वेजिटेरियन प्रोटीन्स को इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है, यानी इनमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होते। यानी अगर किसी प्रोटीन सोर्स में किसी एक एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी है तो किसी और प्रोटीन सोर्स में दूसरे एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी है। फॉर एग्जांपल बीन्स और लेंटिल्स में मेथियोनिन, जो कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स में से एक है, उसकी कमी होती है। वही होल ग्रेन्स जैसे राइस, व्हीट, जवार, बाजरा, ओट्स, इनमें लाइसिन की कमी होती है। पर इसके बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग हर मील में सिर्फ एक फूड सोर्स ही नहीं खाते। हम अक्सर हमारे मील्स में इन फूड्स को कंबाइन करके खाते हैं, जिसे प्रोटीन कंबाइनिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सारे ही लेग्यूम्स जैसे राजमा, लोबिया, चिकपीस, मूंग दाल, तूर दाल, उड़द दाल, इनमें मिथ्योनिन की कमी होती है, बट लाइसिन हाई अमाउंट्स में होता है। वही होल ग्रेन्स जैसे राइस, व्हीट, जवार, बाजरा, ओट्स, इनमें लाइसिन की कमी होती है, बट मेथियोनिन हाई अमाउंट्स में होता है। तो हम बीन्स एंड लेंटिल्स को ग्रेन्स के साथ कंबाइन करके खाते हैं, जिससे हमें बाकी 7 इसेंशियल अमीनो एसिड्स तो मिलते ही है, बट उसके साथ साथ मिथ्योनिन और लाइसिन, ये दोनों इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी सफिशिएंट अमाउंट में मिलते हैं। ऐसे ही हम होल ग्रेन्स जैसे व्हीट ब्रेड या व्हीट चपाती, जिसमें लाइसिन की कमी होती है, और पीनट बटर जिसमें लाइसिन हाई अमाउंट्स में होता है, उन दोनों को कंबाइन करके खाते हैं। सो पीनट बटर सैंडविचेस या रोल्स कंप्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बनते हैं। क्योंकि हम फूड्स को ऐसे कंबाइन करके खाते हैं, सो मोस्ट लाइकली आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, पनीर, योगर्ट, चीज देमसेल्व्स आर कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो आप उन्हें किसी के साथ कंबाइन करके खाते हो या वैसे ही खाते हो, इट डजंट मैटर। सो एज लॉन्ग एज यू आर हिटिंग योर टोटल प्रोटीन गोल एंड यू आर कंज्यूमिंग सम वैरायटी ऑफ वेजिटेरियन फूड्स, you're going to get all the essential amino acids, और आपको कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रोटीन के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज कीनवा। कीनवा में कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं प्रोटीन से, और इसे हम सोली एज अ प्रोटीन सोर्स नहीं कंसिडर करते, बट कीनवा एक कंप्लीट प्रोटीन है और इसलिए हम उसे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज की इस लिस्ट में कंसिडर कर रहे हैं। कीनवा नेचुरली ग्लूटेन फ्री होता है, सो जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस यानी सीलिएक डिजीज की प्रॉब्लम है वो भी इसे सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। Nuts are high in polyunsaturated and monounsaturated fatty acid, decent protein content और high amounts of healthy fats के साथ साथ nuts antioxidants और nutrients जैसे विटामिन E, मैग्नीशियम, सेलेनियम के काफ़ी अच्छे सोर्सेस हैं। नट्स वेट लॉस को प्रमोट करते हैं। इवन दो नट्स आर हाई इन कैलोरीज, पर काफ़ी स्टडीज ये बताती है कि आपकी बॉडी नट्स के अंदर के सारे कैलोरीज को एब्जॉर्ब नहीं करती। ऑल्सो नट्स गुड कोलेस्ट्रॉल दैट इज HDL लेवल्स को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल दैट इज LDL और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आपके फेवरेट में से एक पीनट बटर। पर जैसे आजकल मार्केटिंग की जाती है, क्या पीनट बटर सच में प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं, पीनट बटर में डिसेंट अमाउंट में प्रोटीन होता है, बट इट इज़ वेरी कैलोरी डेंस। और पीनट बटर में हेल्दी मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स, ओलेइक एसिड और एसेंशियल ओमेगा 6 फैटी एसिड्स दैट इज लिनोलेइक एसिड होते हैं। जनरली नेचुरल पीनट बटर में एडेड शुगर नहीं होती
और उसकी अपनी एक यूनिक टेस्ट होती है। पर कुछ प्रोसेस्ड ब्रांड्स में हाई अमाउंट ऑफ एडेड शुगर, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स और ट्रांस फैट्स हो सकते हैं। इसलिए एक हाई क्वालिटी नेचुरल पीनट बटर चूज करना जरूरी है। मसल गेनिंग फेज के वक्त तो ठीक है, बट क्या फैट लॉस फेज में पीनट बटर खाना सही होगा? पीनट बटर काफ़ी कैलोरी डेंस होता है, पर अगर आप उसे मॉडरेशन में कंज्यूम करते हो, बिना काउंट किए बिंज ईटिंग नहीं करते हो, देन इट इज एब्सोल्युटली ओके। वेजिटेरियन स्पेसिफिकली प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स से मिलने वाला मसल प्रोटीन सिंथेसिस रेट एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्स से मिलने वाले मसल प्रोटीन सिंथेसिस रेट से कम होता है। दैट मीन्स प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन प्रोटीन्स हैज लेस एनाबॉलिक प्रॉपर्टी देन एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स, और उनमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स लाइसिन, मीथियोनिन और ल्यूसिन एडिक्वेट अमाउंट्स में नहीं होते, और मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सारे ही अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए किसी एक या ज्यादा अमीनो एसिड्स की कमी की वजह से मसल प्रोटीन सिंथेसिस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसे कंपनसेट करने के लिए आप अपने वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज को ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में यूटिलाइजेबल प्रोटीन मिल रहा है। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि बाकी वेजिटेरियन फूड्स जिनमें प्रोटीन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उन्हें कंज्यूम करने के बजाय जो फूड सोर्सेस हमने अभी इस एपिसोड में इंक्लूड किए हैं उन्हें ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कीजिए। स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स, सोया प्रोटीन सोर्सेस जैसे टोफू, टेम्पे, सोया प्रोटीन आइसोलेट, पी प्रोटीन, चना सत्तू, इन सोर्सेज को आप ज़्यादा इंक्लूड कीजिए, क्योंकि इन फूड सोर्सेज से आपको ज़्यादा बैलेंस अमीनो एसिड प्रोफाइल मिलेगी। या आप कुछ अमीनो एसिड्स को बाहर से सप्लीमेंट कर सकते हो जो आपको अपनी डाइट से नहीं मिल रहे, मेनली ल्यूसिन, लाइसिन एंड मीथियोनिन। भले ही वेजिटेरियन यानी प्लांट बेस्ड होल फूड्स की डाइजेस्टिबिलिटी कम होती है नॉन वेजिटेरियन होल फूड से, पर प्लांट बेस्ड प्रोटीन आइसोलेट से मिलने वाले प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है एनिमल बेस्ड प्रोटीन आइसोलेट से। सो नेक्स्ट एंड लास्ट ऑन द लिस्ट आर प्रोटीन सप्लीमेंट्स। सो वे प्रोटीन, पी प्रोटीन एंड सोया प्रोटीन आइसोलेट्स, इन तीनों के एक स्कूप में आपको लगभग 22 to 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा, 2 to 3 ग्राम्स ल्यूसिन मिलेगा। इन दोनों स्टडीज में देखा गया कि जो लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं उनमें वेजिटेरियन डाइट एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट, इन दोनों से सेम अमाउंट में मसल मास गेन होता है। यानी अगर आप हाई प्रोटीन इंटेक करते हो, दैट इज 1.8 to 2.7 ग्राम्स पर किलोग्राम्स ऑफ बॉडी वेट पर डे, वेजिटेरियन डाइट से उतना प्रोटीन कंज्यूम करते हो, यानी वेजिटेरियन फूड्स प्लस सोय प्रोटीन या वे प्रोटीन, या आप नॉन वेज वेज ऐसी मिक्स डाइट फॉलो करते हो अलॉन्ग विथ वे प्रोटीन, और इन दोनों टाइप के डाइट से अगर आप सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन पर डे कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज क्लोज टू 1.8 to 2.7 ग्राम्स पर किलोग्राम, तो इन दोनों से मसल स्ट्रेंथ और मसल मास पर सेम इफेक्ट होने वाला है। दिस सजेस्ट दैट प्रोटीन सोर्स does not affect your muscle size and strength that much if adequate amount of protein is consumed daily. So that's it. I hope हमारे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स के आज के इस डिस्कशन में हमने सारे ज़रूरी टॉपिक्स कवर किए होंगे। सो दैट सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि फ्यूचर में कभी भी अगर आपको ये सवाल आया कि मैं वेजिटेरियन डाइट से कैसे अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करूं, क्या वेजिटेरियन डाइट से मैं मसल गेन कर पाऊंगा, तो आप वापस आकर ये एपिसोड देख सकते हो और कौन से वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है ये इजीली डिसाइड कर सकते हो। पर अगर फिर भी आपके कोई एडिशनल क्वेश्चंस या सजेशंस है तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपने वेजिटेरियन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक और कॉमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।